सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो दर्शकों न्यूज़ मीडिया हाउसिस आपका काम कर रहे हैं। अज मानयोग भगवंत मान जी ने जी सौं चुक लई आ ऑलमोस्ट पंजाब के मुख मंत्री की आप गल्लां बातां होर भी कीतियां, कल वाले शो भी कीतियां, पर कई जिहड़े मुद्दे मैं लैके आउणा हुन्ना, कई जिहड़े सबजैक्ट मैं तुहाडे रूबरू करदा हुन्ना उहदे उत्ते मैं गल करूँगा सिखिज़म की। दर्शकों काफ़ी लंबा टाइम जे गल करिए तो संघर्ष चलिया जिहड़ा किसानी अंदोलन सीगा और दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन हो निबड़िया। उहदे विच एक चीज़ जिहड़ी सी, चलो संघर्ष किद्दां लड़े जांदे ने शांतमय तरीके नाल, भी सीखण नूं मिलिया। आपसी भाईचारा किद्दां बना के रखना वो भी देखण नूं मिलिया। उस तो बाद एक सब तो वड्डी गल सी कि सिखिज़म दी एक छवि, एक सिखिज़म की जिहड़ी फोटो है वो निखर के सामने आई, चाहे लंगर प्रथा होवे, चाहे किसी धी भैन की इज्जत किद्दां करनी है, नाले रल के किद्दां लैणा, ते संघर्ष नूं जिहड़ा है ना जारी किद्दां रखना एक जिहड़ा जोश दे नाल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ਆਪਾਂ जो है संघर्ष ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ किसान अंदोलन ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। हालांकि मैं सिक्खी स्वरूप च नहीं है, पर एक सिख परिवार च पैदा होया है, पर दैट डजन मीन अपने 10 गुरुआं का जिहड़ा फलसफा कि आप अपने तक ही सीमित रखना। ये 10 गुरु साहबां दा ते हुण जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा फलसफा है आप चाहुंदे पूरी दुनिया च फैले। और जे आप झात मारीए अपने पिछोकड़ वाल ਤਾਂ शायद इस तो पहला भी इदां दे चांस आउंदे रहे जिथे बाहरले लोग, हालांकि वासुदेव कुटुंबकम मैं कल भी गल कीती सी कि सारा संसार ही एक पिंड है तो सारा अपना संसार ही परिवार है। जिहड़े वड्डे वड्डे वॉर लगे हुए ने या कोई होर जिहड़ियां अनियमिततां फैलियां होईयां ने, असीं चाहुंदे कि छेती छेती सैट होण, पर गल आपां सिੱਖੀ दी गल कर रहे हैं। अज झात पावांगे दर्शकों सिੱਖੀ दे उत्ते कि 10वें गुरु साहब 1707 ईस्वी तो बाद सिੱਖੀ कीते सी। उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह जी का टाइम आया, उदों सिੱਖੀ कित्थे सी, ते उस तो बाद जिहड़ी सिੱਖੀ है वो कितों उहनूं ढाह लगी या कितों होर उभर के आई। उस तो बाद आपां गल करिए तां हुण जिहड़ा रीसेंट किसान अंदोलन है उहदे बाद बड़े लोगों नूं ये पता लग्या कि सिख भी एक कौम है। खास करके मेरे एक दोस्त ने साउथ इंडिया नाल बिलोंग करदे, वो कहंदा कि असीं कदे किसान अंदोलन दे विच ही पग वाला देखिया सी या किते फिल्मां च देखते सीगे, पर असली की है असीं देखिया संघर्ष, उस तो बाद फिल्मां देखिया, उस तो बाद फिर कहंदा असीं स्टडी कीती तो पता लग्या कि ये भी एक धर्म हैगा, अड्ड धर्म है। और किद्दां जिद्दां आपां खालसा एड की गल कर रही है या यूनाइटेड सिक्स की गल करिए, कित्थे कित्थे जाके सेवा कर रहे हैं, अपने गुरु साहब का जिहड़ा रोशन दिमाग की जिहड़ी रोशनी सी वो बाहर फैला रहे हैं, आपसी भाईचारक साझ नाल लैके। दर्शकों इन्हां सारियां गल्लां दे बाद अगेन मैं कह देवां कि आपां एक सैकुलर बंदे हैं, कोई जात या कोई धर्म या कोई संप्रदा माड़ी नहीं, साडे लई सारे माणयोग सत्कारयोग ने। अपना एक माणमती शख्सियत जुड़े हुए ने इन्हां सारियां गल्लां ते झात मारन नूं, जिहड़े कि हरियाणे नाल बिलोंग करदे हैं, मेरे ख्याल जाट भाईचारे नाल बिलोंग करते सी, बड़े माणयोग सत्कारयोग भाईचारा वो भी, तो वह हुण सिंह सजे हुए ने। मेरे कहण तो भाव सरदार मनोज सिंह दुआन, पहिलां उन्हां दा स्वागत करते हैं। दुआन जी सत श्री अकाल, तो बहुत बहुत स्वागत तुहाडा साडे ओपन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम तो जस पंजाबी दे मंच ते। ऐसो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एडवोकेट मैं दर्शकों को दसदा कि मनोज सिंह दुहन, पहला मनोज कुमार सीगे जिहड़े हुण मनोज सिंह दुहन बने हुए ने, कि एडवोकेट भी ने, आपका काम भी जारी कर रख रहे हैं, तो उस तो बाद सिੱਖੀ का प्रचार भी खुल के कर रहे हैं। पिछे जे राजस्थान झुंझुनू तो एक होर डिस्ट्रिक्ट तो यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट चों भी दरबार साहब मत्था आई संगत टेकन आई सी, तो वह भी सिंह सज के गए। अगेन कोई धर्म माड़ा नहीं, पर सिੱਖੀ ਦੀਆਂ की रवायत रही तो वो क्यों लोग टलना चाहते हैं, तो गां अगे आने वाला वक्त किद्दां होगा। दुआन सर मनोज सिंह जी खालसा जी, मैनूं एक गल दसो, तुहाडा जिहड़ा सफ़र है मनोज कुमार दुआन तो मनोज सिंह दुआन तक दा किद्दां दा रहा, कित्थों मन मेर पई या तुहाडा मन कित्थों चेंज होया, पहलां ये दसो। भाई साहब 2016 में हरियाणा में जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला था जी, तो उसमें गवर्नमेंट ने मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किया 6 केसेस में। तो जब मैं जेल में रहा तो ये कंपैरेटिव स्टडी मेरी रही कि भाई सिੱਖੀ जो है वो सबसे अच्छा रिलीजन है और हमारे ट्रेड्स के सबसे नज़दीक है। तो जेल के अंदर मेरा ये मन जो है सिੱਖੀ की तरफ बढ़ा और मैं सिੱਖੀ में आया। जी दुआन सर,
हम थोड़ा पीछे चलेंगे, थोड़ा पिछे चलांगे। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਸਨ 1922 ਜਾਂ 1947 ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ 2022 तक आवांगे। देखिए सर, छोटू राम जी अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज में आर्य समाजी थे, लेकिन 1920 में उनको समझ में आया कि आर्य समाज की वजह से उनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट हो गया है। तो वहां उन्होंने इस चीज का कन्फेशन किया कि भाई मैं आर्य समाज की वजह से फंडामेंटलिज्म में आ गया था, सांप्रदायिक में हो गया था, और यह सांप्रदायिकता की विचारधारा पंजाब को एक करने में यह बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। तो वहां उन्होंने तो वहां उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया। और 1923 में 1923 में सर छोटू राम जी ने और मियां सर फजल हुसैन साहब ने लाहौर में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी ने 1923 टू 1947 तक पंजाब पर हुकूमत की। तो ये सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस पार्टी ने पंजाब में सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत की है। दुहान सर खालसा जी, मैनू एक गल दसो, बायोग्राफी जी सर छोटू राम की लिखी हुई है, सर मेरे ख्याल श्री टिक्का राम जी वालों लिखी हुई है, जितना मेरी नॉलेज है उत्थों उन्होंने ये कहा सीगा कि जिद्दां हुणी तुसीं कहा कि वो चेंजिस होए, उन्होंने कहा कि पंजाब ते पंजाबीयत लई बैटर है कि मैं सिखिज़म दे जिहड़े रूल है वो फॉलो करा, ताकि जिहड़ा सांझा पंजाब है, चाहे वो उस वक्त लहंदा पंजाब भी अपने नाल ही हुंदा सीगा, तो वो जो लोग थे वो यूनाइटेड रहना चाहते थे। लेकिन आखिर में, पहले तो ये बताइए कि ये सही बात है जो श्री टिक्का राम जी ने लिखी है, और आखिर में जो है ये बाद में टर्निंग पॉइंट कहाँ से बना कि ये वापस आर्य समाज की तरफ लोग जाने लगे? नहीं, टर्निंग पॉइंट तो ये 1875 में जब आर्य समाज बंबई में स्थापित हुआ था जी, तो 1875 के बाद 1877 में लाहौर में आर्य समाज का हेडक्वार्टर आ गया था। दयानंद सरस्वती बेसिकली गुजरात से था, लेकिन 1877 में ये लाहौर में अपना हेडक्वार्टर लेकर आ गए थे। तो 1877 में सबसे पहले आर्य समाज लाहौर में एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद इसकी शाखाएं पूरे पंजाब में फैलती चली गई। और सर छोटू राम जी की जो बायोग्राफी है वो चौधरी टीकाराम जी ने लिखी थी। वो सोनीपत से चौधरी टीकाराम जी बिलोंग करते थे, और सर छोटू राम जी के बहुत नजदीकी थे। 1946 में ये बायोग्राफी उनकी पब्लिश हुई थी सर छोटू राम जी की। दुआन सर खालसा जी, महाराजा रणजीत सिंह की जी हुकूमत है वो ख़त्म होती है, तब तक सिखिज़म बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ कि लोग जो है दूसरी तरफ जाने लगे, इसका क्या कारण है? महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में डेथ हुई। तो 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई तो उसके बाद जो लोग सरकार खालसा में केवल फायदा उठाने के लिए सिख बने थे, जो शहरी हिंदू सरकार खालसा में फायदा उठाने के लिए सिख बने थे, वो दोबारा से हिंदू बनना शुरू हो गए। और उसके बाद जब आर्य समाज आया तो आर्य समाज ने कास्ट का कार्ड खेला। उन्होंने जाटों को जी कहा, जाटों को क्षत्रिय घोषित किया, और जाटों को जो है आर्य समाज ने अपने फोल्ड में लेने के लिए जाटों की जो लाइनेज है वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस तरीके से जाटों की लाइनेज उन्होंने जोड़ी। तो जाटों के ऊपर कास्ट का कार्ड आर्य समाज ने खेला। उसकी वजह से जाट कम्युनिटी सिक्खी की तरफ ना जाकर वो आर्य समाज की तरफ बढ़ गई। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद आर्य समाज की वजह से सिक्खी को रोकने के लिए। खालसा जी, उस तो बाद जो आप गल करिए अराउंड 1870, जब अभी आपने बात की है कि
दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज का जो ऑफिस खोला लाहौर में, उसमें एक बात मैंने पढ़ी है जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वो बात करते थे कर्म प्रधान और वर्ण प्रधान। इसके बाद में इसके बारे में ज़रा बताएंगे कि वो क्या बात कहना चाहते थे? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है वो एक आर्टिफिशियल व्यवस्था है। हम लोग गांव में जाएंगे, गांव में किसी भी गांव में हम किसी भी पिंड में जाएं, हम पूछें कि इस गांव में क्षत्रिय कौन है, तो कोई भी आदमी शायद ही हमारे पंजाब हरियाणा के गांव में बता पाए कि भाई गांव में क्षत्रियों के घर कौन से हैं। हम ये पूछें इस गांव में वैश्य कम्युनिटी के घर वैश्य कौन कौन है, तो शायद ही गांव में कोई बता पाए कि भाई गांव में वैश्य कौन है। कोई पूछे कि भाई शूद्र कौन है, तो शूद्र को बता पाएंगे। लेकिन गांव में अगर हम पूछें भाई जाटों के घर कौन से हैं, गुजरों के घर कौन से हैं, और सैनियों के घर कौन से हैं, तो कंबोजों के घर कौन से हैं, तो वो सभी जो है हर एक आदमी गांव में बता देगा कि ये सैनियों के घर हैं, ये जाटों के घर हैं, ये कंबोजों के घर हैं। तो कहने का मतलब है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो केवल एक शास्त्रीय व्यवस्था है जिसके अंदर ऊंच नीच की भावना है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। लेकिन जो हमारी जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कल्चर तरीके से नहीं है कि कंबोज कोई जाट से ऊपर नहीं है, जाट कोई सैनी से ऊपर नहीं है। तो वो एक जो है जो ट्राइबल कल्चर है उसमें सारे एक पायदान के ऊपर हैं, उसमें भाईचारा है। तो दयानंद सरस्वती ने एक झूठी व्यवस्था, एक कृत्रिम व्यवस्था जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है, उसको पंजाब के अंदर आरोपित करने की कोशिश की, उसे पंजाब में की कोशिश की। तो वर्ण व्यवस्था की तो ये बात है। जहां तक बात है कर्म प्रधान की, तो कर्म प्रधान तो हम लोग हमेशा रहे ही हैं। हम लोग खुद हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा भी किरत करो, तो किरत करना तो हमें कोई दयानंद से नहीं सीखना, किरत करना तो हमारे संस्कारों में है, किरत करना हमारे गुरुओं ने सिखाया है। तो इस वजह से दयानंद सरस्वती एक झूठी और एक कृत्रिम व्यवस्था पंजाब के ऊपर जो है उसने लादने की कोशिश की, जाटों को बहकाया और हम उसके बहकावे में आके सिक्खी से दूर हो गए। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸਪੈਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ 1870 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 250 ਸਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ सेध लैके चलते हैं, तो वो शुरू तो ये कह रहे हैं कि मानस की जात सब एक है पहचान वो, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। उसके बाद जब ये माइंड में बैठ जाता है तो उसके बाद फिर ये कर्म प्रधान तो है ही है, वर्ण प्रधान, उनके पीछे माइंड सेट क्या था कि ये चीज़ें डाली जाएं और उनको डिवाइड किया जाए? उसके पीछे माइंड सेट ये था कि हरियाणा के अंदर भी जो है कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और हमारे रोहतक, सोनीपत, फिर बागपत, मुजफ्फरनगर, यहाँ तक भी सिक्खी का प्रचार प्रसार उस जमाने में फैल चुका था। और नाम जो है वो हमारे गुरुओं की जो दात है सिंह और कौर, वो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे बाप दादाओं के नाम के पीछे आने शुरू हो गए थे। तो विपर वर्ग को ये चिंता हुई थी कि अगर ये लोग भी सिख बन गए तो जो इनकी दुकानदारी है, जो मंदिरों की दुकानदारी है, जो केवल फ्री में बैठकर और लोगों को बहकाकर मंदिर में घंटियां बजाकर और केवल कर्म ना करके जो इनके खाने की जो दुकानदारी है, उस दुकानदारी पे संकट जो है, उस दुकानदारी पे खतरा पैदा हो गया था, जिसको बचाने के लिए जो है ये आर्य समाज के माध्यम से हमको दोबारा से वहीं पहुंचाया गया। माने आर्य समाज के मार्फत ही जाटों को हिंदू बनाया गया, आर्य समाज के मार्फत ही हरियाणा के लोगों को, वेस्ट यूपी के लोगों को हिंदू बनाया गया। अदरवाइज हम लोग हिंदू नहीं थे, हम लोग अपने ट्राइबल कल्चर को फॉलो करते थे, और जो हमारा ट्राइबल कल्चर था उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, और हमारा ट्राइबल कल्चर के जो इंस्टिंक्ट्स थे वो सिक्खी से मेल खाते थे, सिक्खी के ज्यादा नजदीक थे हम लोग। जैसे कल्चर में हम लोग पगड़ी बांधते थे,
ट्राइबल कल्चर में हम लोग हथियार रखते थे, ट्राइबल कल्चर में लोग मूछ दाढ़ी रखते थे। तो ये जो हमारा ट्राइबल कल्चर था वो सिक्खी के ज्यादा नजदीक था, ना कि हिंदुइज्म के नजदीक। लेकिन आर्य समाज का एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया कि जिसने आखिर में हमें जो है हिंदू बना दिया। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਅਗੇਨ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਫਲਸਫੇ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ कि लोग सिखिज़म जड़ा आज भी फल फूल रहा है। खालसा जी, हमें रुकना पड़ रहा है एक छोटी सी ब्रेक के लिए। दर्शकों, सामने बने हुए ने मानयोग मनोज सिंह दुआन जोड़े कि एडवोकेट ने और सोशल एक्टिविस्ट ने। बहुत सोहना आपकी डिटेल ना समझा रहे कि वह सिख किद्दां बने एक जाट परिवार चों। आपां रुकना फिर एक छोटी जी ब्रेक लईदे, बने रहो जस पंजाबी। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੁਆਨ। ਦੁਆਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਆਨ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, RSS ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆर्य ਸਮਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵੱਲ। बिल्कुल सही बात है जी सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अंबाला डिवीजन जो थी, जिसको आज हरियाणा कहा जाता है, डिवीजन यूनाइटेड पंजाब, तो उन्होंने खोला था। और रोहतक जो था उसको आर्य समाज ने हरियाणा में हेडक्वार्टर बनाया था। मतलब अंबाला डिवीजन में रोहतक जो था वो आर्य समाज का हेडक्वार्टर था और लाहौर डिवीजन में था। लाहौर डिवीजन में था। दुआन जी, खालसा जी, मैंने एक गल दसो, कोई व्यक्ति समान नहीं हुंदा, कोई परिवार समान नहीं हुंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी संस्था ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1707, ਫਿਰ 1870 'ਚ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ 1980s ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਿਵਾਈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਚੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ यूपी ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ बदले? देखिए, लोगों के विचार बहुत ज़्यादा बदले और बहुत पॉजिटिविटी हमारे क्षेत्र में सिक्खी के बाद सिक्खिज्म आई है। लेकिन अब जो मैं चैलेंज, आज आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस देख रहा हूँ, वो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की बात भी ना करें तो हम लोग आइडियोलॉजी की बात करें। जैसे अब भगत मान ने कहा कि भाई मैं शपथ लूंगा शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला। जब हम लोग हिस्टोरिकली देखेंगे तो भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी इनिशियली उनके परिवार की आइडियोलॉजी आर्य समाज की थी। उनको आर्य समाज जो था वो संस्कार में, उनको आर्य समाजी संस्कार भगत सिंह को मिले थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूनियनिस्ट पार्टी जिस लाइन को लेकर चलती थी, भगत सिंह का ग्रुप और या भगत सिंह के जो जिनको भगत सिंह जिनमें फेथ रखता था, वो यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करते थे पंजाब के अंदर। जैसे साइमन कमीशन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर आया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट, संविधान सुधार इस पंजाब में, इस देश में लागू होने चाहिए। तो सर छोटू
जी ने और यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। सर साइमन और साइमन कमीशन का छोटू राम जी ने और सर सिकंदर हयात खान साहब ने, यूनियनिस्ट पार्टी ने उनका वेलकम किया था, क्योंकि वो इस देश के दलित पिछड़ों के लिए, इस देश की अकलियत के लिए संवैधानिक सुधार की व्यवस्था लेकर आए थे। लेकिन लाला लाजपत राय, क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी साइमन कमीशन का स्वागत कर रही थी, तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। और भगत सिंह का उसमें यह स्टैंड था। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र संधू ने एक किताब लिखी है, भगत सिंह और उनके साथियों के मृत्युंजय, भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। तो भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में वीरेंद्र संधू, जो भगत सिंह की भतीजी रही हैं, उन्होंने लिखा कि भगत सिंह ने योजना बना ली थी साइमन कमीशन के डेलीगेशन को जान से मारने की, उनको बम से उड़ाने की। तो ये जहां सर छोटू राम जी स्वागत कर रहे हैं साइमन कमीशन का, वहां लाला लाजपत राय गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगा रहे हैं और भगत सिंह कमीशन को बम से उड़ाने की सोच रहे हैं। बाद हम लोग सच्ची साखी किताब सरदार कपूर सिंह की पढ़ते हैं। उस किताब के अंदर सरदार कपूर सिंह जी ने यह लिखा है, जो आईसीएस अफसर थे, कि भाई लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई है वो लाठी चार्ज से नहीं हुई, लाठी लगने से लाजपत राय की डेथ नहीं हुई। लाला लाजपत राय की डेथ 1 महीने के बाद हार्ट अटैक से हुई है। और इसके और भी इस चीज के प्रूफ हमारे पास आए। एक जो है डॉक्टर केसी यादव, एक बहुत बड़े हरियाणा के हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी मुझे बताया था कि एक मिस्टर निझावन जी थे, जो रिवोल्यूशनरी थे ब्रिटिश टाइम में, और एक मुकदमा भी चला था, क्राउन वर्सेस निझावन। तो निझावन जो क्रांतिकारी थे, वो एक बार जो है बारूद को लेकर जा रहे थे, और दर्जी का उन्होंने दुकान कर रखी थी, जहां से वो अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को एक्टिवेट करते थे, उसको संचालित करते थे। तो निझावन जी जो है वो बारूद को लेकर जा रहे थे बम बनाने के लिए, और उन्होंने जहां किसान अलाव लगाकर अलाव जलाकर बैठे हुए थे, वहां निझावन जी अलाव के पास, आग के पास बैठ गए सर्दी के मौसम में, और उनका बारूद फट गया, जिसकी वजह से उनके दोनों पांव जो है वो खराब हो गए, उनके दोनों पांव खत्म हो गए। तो उन्होंने डॉक्टर केसी यादव साहब को, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है करीबन 85-86 ईयर्स की एज में, तो वो डॉक्टर केसी यादव साहब मेरे बहुत क्लोज थे, मैं उनके बहुत ज्यादा नजदीकी था। उन्होंने मुझे बताया कि खुद निझावन जी ने डॉक्टर केसी यादव जी को ये बताया था कि निझावन जी ने अपने हाथों से, अपने मतलब फाउंटेन पेन से उन्होंने लाला लाजपत राय के शर्ट के ऊपर जो है वो शाही डाली थी, और वो जो शाही डाली थी वो नेक्स्ट डे द ट्रिब्यून अखबार में और अखबारों में छपा था, क्योंकि उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। तो फाउंटेन पेन की शाही भी इसी तरीके से नजर आती थी जैसे ब्लड के स्टेन्स हो। तो उन्होंने बताया कि भाई खुद निझावन ने डॉक्टर केसी यादव साहब को बताया था कि लाला लाजपत राय को कोई लाठियां नहीं लगी थी, उनके के ऊपर जो ब्लड के भी इवन स्टेन्स थे, वो खुद निझावन जी ने अपने फाउंटेन पेन से जो है वो निशान उन्होंने किए थे। उसकी फोटोग्राफ जो है वो अखबारों में छपा था। है कि 2 इन्फ्लुएंसेस यहाँ जो है वो मैच खाते हैं, 2 एविडेंसेस यहाँ मैच खाते हैं, एक तो निझावन जी का और दूसरा जो है सरदार कपूर सिंह जी का। तो सवाल ये है, जब लाला लाजपत राय की डेथ ही डंडे लगने से नहीं हुई, जब लाला लाजपत राय की डेथ ही हार्ट अटैक से हुई है, तो भगत सिंह ने इसका बदला लिया। क्योंकि भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह ने और उनके जो दस्तावेज हैं, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, वो भी ये बताते भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया, जबकि सरदार कपूर जी, निझावन जी कह रहे हैं कि भाई उनकी जो है हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। तो अब सवाल ये है कि भाई भगत सिंह ने बदला लिया है लाला लाजपत राय का, तो भगत सिंह ने क्योंकि एक लाला की हत्या का बदला लिया है, एक लाला के हत्या के प्रोपेगेंडे के बहकावे में आके भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया है,
और उस लाला जी की हत्या का बदला लिया है जिसकी पॉलिटिकल लाइन सर छोटू राम जी की यूनियनिस्ट पार्टी की लाइन से ऑल्दो टोटली डिफरेंट थी। तो इस वजह से आज चूंकि लाला केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनी है, तो भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। तो लाला केजरीवाल ने इसलिए भगवंत मान जी के माध्यम से जो है आज दोबारा से पंजाब के अंदर भगत सिंह की आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने की कोशिशें वो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि भगत सिंह जो था वो लाला लाजपत राय की लाइन को फॉलो करता था, वो बंगाली पार्टी की लाइन को फॉलो करता था। जिस समय भगत सिंह जी ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो उन्होंने सोशलिस्ट आर्मी जो भगत सिंह जी ने बनाई थी, तो उसमें कोई भी बंगाली उसमें नहीं आया था। उसके जो फाउंडिंग जब उसकी मीटिंग हुई थी कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फ्लोट कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी नहीं आया था। और खुद वीरेंद्र संधू ने, जो भगत सिंह की भतीजी है, उन्होंने लिखा है कि पंजाब के क्रांतिकारियों ने भगत सिंह को समझाया था कि ये बंगाली तो मरवा देंगे, लेकिन भगत सिंह उसके बावजूद भी बंगाली लाइन को, बंगालियों की कम्युनिस्ट लाइन को फॉलो करता रहा और आखिर में जो है भगत सिंह जाके शहीद हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगत सिंह की जो लाइन थी वो पहले तो थी आर्य समाज की लाइन, फिर भगत सिंह की लाइन थी कम्युनिस्टों की लाइन। तो आज तो हमारे लोग जो सिक्खी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या उनका इंक्लाइनेशन ऑफ माइंड टुवर्ड्स सिखिज्म हुआ है, उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए वैचारिक तौर पर अब ये लोग भगत सिंह की शख्सियत का और भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम लोग सिक्खी की तरफ ना जाके कम्युनिज्म की तरफ जो है हमारा झुकाव हो जाए। और भगत जो है लाला लाजपत राय की लाइन को फॉलो करता था, लाला जी की हत्या का बदला लिया उसने। तो जिस वजह से अरविंद केजरीवाल जो है वो जो लाला केजरीवाल जो है उनके लिए हम लोग काम करें, तो ये मैसेज भी इस भगत सिंह जी की जो है खटखड़ कला में जो शपथ समारोह की जो बात है, ये भी मैसेज जो है आम आदमी पार्टी पंजाब में देना चाह रही है। तो जिसकी वजह से ये आइडियोलॉजिकली हम पर जो है एक दोबारा से अटैक भगत सिंह के थ्रू हम पे किया जा रहा है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। जी अगेन विचार ने ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਨ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕਰ ਲਈ 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਧੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਧੂਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰਦੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਗੇਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਪ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਡਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਆ। ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अकाल तख्त की जो सीट है वो सुप्रीम सीट है जी। तो कम से कम जो सिख इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो लोग
बैठे हैं उनको इस बात की गंभीरता को समझते हुए मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल बयानबाजी से बचना चाहिए और केवल सिक्खी के प्रचार प्रसार में ही उनको काम करना चाहिए। सिक्खी के इंस्टीट्यूशंस को ही ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हरियाणा के अंदर यमुनानगर में लोहागढ़ का जो है लोहगढ़ का फोर्ट जी, लोहगढ़ फोर्ट, यस। लक्ष्मी शाह वंजारा जी के सहयोग से और बंदा सिंह बहादुर जी ने उस फोर्ट को बनवाया था। ये फोर्ट, ये किला लगभग 70,000 एकड़ 70,000 एकड़ की इसकी पेरिफेरी है। 70,000 एकड़ में इसके बुर्ज हैं और 7,000 एकड़ में इसका जो मेन जो इसकी जगह है वहां ये किला स्थित है। तो आज इस किले की सुधि लेने की जरूरत है। लखी शाह जी का इतिहास दोबारा से उजागर करने की जरूरत है और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस किले के जो अवशेष फैले हुए हैं तो उनको संरक्षित करने की जरूरत है, उनको बचाए रखने की जरूरत है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे हिस्टोरिकल जो हमारी बिल्डिंग्स हैं या हमारी जो किताबें हैं उनको बचाने के लिए हमारे सिख इंस्टीट्यूशंस को, अकाल तख्त को, एसजीपीसी को काम करना चाहिए और पॉलिटिकल बयानबाजी से जो है बचना चाहिए। मैसेज गलत जाता है, ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਕੱਲਾ ਕੱਢ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਈਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੱਗ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਸਜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਿੱਖੀਇਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਟੀ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ ਜਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇਖੀਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਉਨਕਾ ਦੋਹਰਾ ਫਿਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਆਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? देखिए, मेरा ये विचार है कि हम लोग संस्थाओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है कि हम इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी से भी काम करना सीखें। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो गुरमुखी है, अगर किसी सरकारी स्कूल में 20 स्टूडेंट इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और वो अपने टीचर को ये कह देते हैं कि भाई हमें गुरमुखी सीखनी है, हमें पंजाबी सीखनी है, तो हरियाणा सरकार उनको पंजाबी सिखाने के लिए टीचर भेजेगी। ये जो है ये प्रावधान हरियाणा की एजुकेशन के अंदर है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भाई जो सिखों के जो गांव हैं,
सिख हरियाणा के अंदर, वहां गांव के अंदर संस्कृत पढ़ाई जा रही है। माने हमारी कम्युनिटी जो है वो इतनी ज्यादा संवेदनहीन हो गई है अपने गुरमुखी के लिए, अपनी कल्चर के लिए, इतनी वो इनसेंसिटिव हो गई है कि सिखों के विलेजेस के अंदर आज संस्कृत को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज गांव का सरपंच जाके प्रिंसिपल से मिले, वहां टीचर से मिले, तो वहां सरकार को गुरमुखी का टीचर भेजना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग संस्थाओं को तो कह सकते हैं भाई एसजीपीसी काम कर रही है, नहीं कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितना हम लोग इंडिविजुअल हम लोग जो काम कर सकते हैं वो भी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी को संभालें। अगर हम लोग व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी को संभाल लेते हैं तो भी बहुत बड़ा सिक्खी के लिए और मानवता की भलाई के लिए हम लोग कर सकते हैं। जी 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 खालसा जी, एक गल दसो, अपना किसान अंदोलन हो गया, संघर्ष, ये कोई ना जितया ना कोई हारिया, ये दोनों पासे ही जिते। सरकार दी भी शाबाश है, उन्होंने वधाई के पात्र है, उन्होंने यह गल मान ली, गल खत्म हो गई, नहीं तो थोड़ा जिहा अराजकता का माहौल बन रहा सीगा और हो गया, गल खत्म, ठंड ठंडोला हो गया, लोग आपदे घरां नूं गए, बहुत चंगी गल है। गल करते हैं आपां कि उत्थे तुसीं लोकां ने काफ़ी लंबा चिर कैंप रखिया आपदा, लोकां उत्थे तुसीं लाइब्रेरियां भी लाइया, उत्थे हॉस्पिटल भी, डॉक्टर सवैमान सिंह हुणी हर चीज़ दस रहे सी कि इदां इदां, क्योंकि सारे धर्म समान ने, सब सांझीवालता का पूरा संदेश दिता, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ियां लाइब्रेरियां उत्थों चक्कियां गईयां, कि हरियाणा या देखो मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट नाल बिलोंग करदा राजस्थान, उत्थे जिहड़े गुरुद्वारा साहिबान आ या होर है, उत्थे तुसीं जाके स्कूल दे विच 9वीं दे विच तुसीं कह सकदे हो कि मैं संस्कृत लैनी है या पंजाबी, दोनों हैगियां अवेलेबल। हुण तुसीं हरियाणे दे विच तां राजस्थान तो सिर्फ 3 की डिस्ट्रिक्ट है जिथे सिख ज़्यादा, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, या एक अलवर या कोटाल है थोड़े बहुत, बाकी तो नहीं है। हरियाणा तो भरिया पिया, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, उधर। तुसी लोग ये मोहर क्यों नहीं चकते कि देखो मैंडेटोरी नहीं है, पर तुसी जाके किसी को मैंडेट या किसी को पत्र सौंप सकते हो कि ठीक है जी, कि जिहड़े बच्चे ने संस्कृत पढ़नी हो संस्कृत पढ़े, नहीं तो पंजाबी भी अवेलेबल होवे। तुसी इहदे बारे कुछ कर रहे हो? देखिए, हमारे जो मिशन से जुड़े हुए, हमारे यूनियनिस्ट सिख मिशन से जुड़े हुए जो सरकारी टीचर हैं, उनके नाम हम लोग रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में हैं जी। उन्होंने अपने प्रयासों से उन्होंने हरियाणा के कई स्कूल्स में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके गुरमुखी को स्कूल में लागू करवाया है, और वहां टीचर्स को भी उन्होंने जो है बुलाया है, जहां अब गुरमुखी पढ़ाई जा रही है। जहां तक बात है लाइब्रेरी की, तो नागौर में, दिल्ली में, अमरोहा में और रोहतक में, नागौर राजस्थान, दिल्ली, अमरोहा वेस्ट उत्तर प्रदेश और रोहतक, यहाँ हमारी सिख लाइब्रेरीज हमने एस्टेब्लिश कर दी हैं, जिसके अंदर गुरमुखी में लिटरेचर है और लोगों को हम लोग गुरमुखी पंजाबी भी सीख रहे हैं और उन किताबों को पढ़ रहे हैं, और अच्छा रिस्पांस है इन लाइब्रेरीज का जो है वो देखने को मिल रहा है। वेरी गुड। तो लाइब्रेरीज हमने गुरु साहिब की कृपा से एस्टेब्लिश की हैं, और हमारे से जो जुड़े हुए टीचर हैं उन्होंने अपने स्कूल्स में अपने लेवल के ऊपर पंजाबी भाषा को भी उन्होंने स्कूलों में लागू करवाया है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके। जी जी खालसा जी, आखिर में, आज वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, आखिर में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, संक्षेप में देना 1-1.5 मिनट में, कि NRIs क्या कर सकते हैं उस, क्योंकि इंडिया एक गुलदस्ता तरह तरह के फुल है, सारे भाई ने, सानू देश भी पहला है, सानू सिखिज़म भी पहला, सानू सारे बराबर ने। की तुसी संदेशा देना चाहोगे NRIs बेल्ट नूं कि वो की कर सकते हैं ताकि असी कुछ प्रोत्साहन पा सकिए? देखिए, हमें आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो जितना आप जो है इस डायरेक्शन में, मत कि लिटरेचर के मामले में, लाइब्रेरीज को एस्टेब्लिश करने के मामले में, जितना इस मुहिम को आप कंट्रीब्यूट कर सकें, वो उतना आपका जो है बहुत धन्यवाद रहेगा, और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से ही ये मूवमेंट, ये तहरीक आगे बढ़ पाएगी। खालसा जी,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज वक्त निकाला। हम किसी और जो मुद्दे को लेकर के जो सिखिज़म से जुड़ा होगा, अगेन कुछ भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होगा, उसको लेकर के आपसे फिर वक्त मांगेंगे। आज आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खालसा जी अखीर में वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ईश्वर की फतेह। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।